1974 की एक शांत लेकिन भारी रात थी। बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर में स्थित एक सादे से घर में अचानक बिजली चली गई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और भीतर के अंधेरे में केरोसिन लैंप की पीली रोशनी कांप रही थी। उसी रोशनी में एक व्यक्ति चुपचाप कुर्सी पर बैठा स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी स्थिरता। वो व्यक्ति कर्नाटक के लिए किसी अभिनेता से कहीं अधिक था। वो था डॉक्टर राजकुमार। और उसी कमरे के एक कोने में खिड़की से टिककर बैठा था एक 12 साल का लड़का, बिना आवाज किए, बिना रोए, बस अपने पिता को देखते हुए। उस लड़के का नाम नागराज था, वही नागराज जो आगे चलकर डॉक्टर शिवा राजकुमार के नाम से जाना जाएगा। लेकिन उस रात वो न अभिनेता था, न स्टार। वो सिर्फ एक बच्चा था जिसके मन में एक डर धीरे धीरे जन्म ले रहा था। एक ऐसा डर जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। डर इस बात का कि क्या वो पूरी जिंदगी अपने पिता की परछाई में ही रहेगा। क्या दुनिया उसे कभी उसके अपने नाम से पहचानेगी। ये घटना कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताई गई, कभी किसी किताब में नहीं लिखी गई, लेकिन यही वो रात थी जिसने एक बच्चे के भीतर एक मौन संकल्प को जन्म दिया। क्योंकि डॉक्टर राजकुमार के घर जन्म लेना जितना गर्व की बात थी, उतना ही भारी बोझ भी। 12 जुलाई 1962 को जन्मे नागराज को बचपन से ही ये सिखाया गया कि प्रसिद्धि कोई ढाल नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे स्टार किड बने, इसलिए उनका बचपन किसी फिल्मी माहौल में नहीं बल्कि अनुशासन, सादगी और आत्मसंयम में बीता। वे आम बच्चों की तरह स्कूल जाते थे, बस में सफ़र करते थे, अपना काम खुद करते थे। घर में कभी ये नहीं कहा जाता था कि तुम राजकुमार के बेटे हो, बल्कि बार बार यही दोहराया जाता था कि पहले इंसान बनो। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी सरल नहीं थी। स्कूल में शिक्षक सम्मान करते थे, लेकिन सहपाठी अक्सर दूरी बनाकर रखते थे। हर नज़र में तुलना छिपी होती थी। हर सवाल एक ही दिशा में जाता था कि क्या तुम अपने पिता जैसे बन पाओगे। ये तुलना नागराज को भीतर से तोड़ती रही। वो कम बोलने लगा, अंतर्मुखी हो गया, मंच से डरने लगा। स्कूल के नाटकों में पीछे खड़ा रहना उसे सुरक्षित लगता था, क्योंकि सामने आने का मतलब था सीधे तुलना का सामना करना। लेकिन इसी डर के बीच उसके जीवन में आया नृत्य, एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अभिनय से पहले शास्त्रीय नृत्य उसका पहला आश्रय था। उसने कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की कठोर ट्रेनिंग ली। रोज घंटों अभ्यास, शरीर को अनुशासन में ढालना, मन को स्थिर करना। नृत्य उसके लिए सिर्फ कला नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास वापस पाने का जरिया था। क्योंकि जब वो नृत्य करता था, तब कोई उसे राजकुमार का बेटा नहीं कहता था, तब वो सिर्फ एक कलाकार होता था। यही अभ्यास आगे चलकर उसके अभिनय की नींव बना। 1986 में जब उसकी पहली फिल्म आनंद रिलीज हुई और फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई, तब पूरी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने एक नए सितारे का स्वागत किया। लेकिन खुद शिवा राजकुमार उस सफलता से निश्चिंत नहीं थे। वे लगातार खुद से सवाल करते रहे कि क्या ये कामयाबी उनकी अपनी है या उनके पिता के नाम की देन। शूटिंग सेट पर वे सबसे शांत रहते थे, सबसे ज्यादा मेहनत करते थे। उन्हें पता था कि उनसे गलती की उम्मीद नहीं बल्कि इंतजार किया जाता है। 1990 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, रोमांटिक हीरो बने, एक्शन स्टार बने, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी बनी रही। वे सिर्फ लोकप्रिय चेहरा नहीं बनना चाहते थे, वे अभिनेता बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जोखिम उठाए, ऐसे किरदार चुने जो आसान नहीं थे, जो टूटे हुए थे, जिनमें द्वंद्व था, जिनमें सामाजिक और मानसिक संघर्ष था। ये वो दौर था जब उन्होंने धीरे धीरे अपने पिता की परछाई से बाहर निकलकर अपनी रोशनी बनानी शुरू की। समय के साथ उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली और नाम के आगे डॉक्टर जुड़ा। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि ये सम्मान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, क्योंकि कर्नाटक के लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतिनिधि मानते हैं। निजी जीवन में उन्होंने गीता शिवा राजकुमार से विवाह किया और मीडिया की चकाचौंध से दूर एक स्थिर पारिवारिक जीवन चुना। अपने बच्चों को भी उसी सादगी और अनुशासन में पाला जिसमें वे खुद बड़े हुए थे। जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर जब उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा। इस दौर में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बहुत कम बात की, लेकिन इस संघर्ष ने उन्हें भीतर से बदल दिया। वे और अधिक संवेदनशील, शांत और जीवन की कीमत समझने वाले इंसान बन गए। बीमारी से उबरने के बाद उनके काम में एक अलग गहराई दिखाई देने लगी। कर्नाटक के लोगों के लिए शिवा राजकुमार सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति और आत्मसम्मान की एक शांत आवाज बन गए। उन्होंने कभी उग्र बयान नहीं दिए, लेकिन जब कन्नड़ अस्मिता की बात आई तो वे हमेशा स्पष्ट और दृढ़ रहे।
और आज जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वो 12 साल का बच्चा याद नहीं आता जो अंधेरी रात में चुपचाप बैठा अपने भविष्य से डर रहा था। आज भी एक ऐसे कलाकार को देखते हैं जिसने साबित किया कि विरासत मिल सकती है, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। किसी महान व्यक्ति का बेटा होना आसान है, लेकिन खुद महान बनना सबसे कठिन। और डॉक्टर शिवा राजकुमार ने वही कठिन रास्ता चुना, बिना शोर के, बिना घमंड के, सिर्फ मेहनत, अनुशासन और आत्मसम्मान के सहारे।